मैयत के नाम से देने का इरादा करता है, तो इस सिलसिले में उलमा की दो राय है। दो तरह से मैयत के नाम पर कुर्बानी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। अगर आपके अब्बू जान, आपकी अम्मी जान अगर इस दुनिया से चले गए हैं, चली गई है और आपको वसीयत करके गई है कि मेरे बेटा हमारा जब इंतकाल हो जाएगा तो मेरे नाम पे हर साल कुर्बानी करना, तब आप मैयत के नाम पे कुर्बानी कर सकते हैं और उस गोश्त को गरीब और फकीर मिस्किन को तकसीम कर सकते हैं और उनको सवाब मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर मैयत वसीयत करके नहीं गए हैं और आप एक कुर्बानी उसके नाम पे कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं अजीज दोस्तों। लेकिन अगर आप जिंदा हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे अब्बू मर गए हैं, तो एक कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने अब्बू की तरफ से भी करेंगे तो कर सकते हैं। यानी जिंदा आदमी अपने मुर्दे को भी शामिल कर सकते हैं अजीज दोस्तों। बात समझ में नहीं आई? हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया, हम ये सोच रहे हैं कि एक बकरा खरीद के लेकर आए और उस बकरे को हम अपनी तरफ से, अपने अब्बू की तरफ से, मान लीजिए हमारी अम्मी इंतकाल कर गई है, उसकी तरफ से हमारे दादा भी इंतकाल कर गए हैं, सारे लोगों की तरफ से एक कुर्बानी कर सकते हैं। यानी मुर्दे के साथ साथ जिंदों का भी शरीक होना जरूरी है अजीज। लेकिन अब बात कहां से निकली? पहले जमाने के लोग बताया करते थे कि हाँ कुर्बानी मैयत की तरफ से दे सकते हैं। उस हदीस को भी मैं आपके सामने लाता हूं अजीज दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज नहीं है। अब जो लोग कह रहे हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज नहीं है, उनके पास भी कोई दलील है? और जो लोग कह रहे हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज है, उनके पास भी दलील है? भाई हम ये यहाँ खुतबा दे रहे हैं, मेरे पास नोट्स है, मुझे याद है इसलिए तो खुतबा दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी ले सकते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा समझ लीजिएगा। कुछ लोगों का कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। अभी दो पार्टी यहाँ लड़ रही है अजीज दोस्तों। अब जीत किसकी होगी इस हदीस को सुनिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकराईद की नमाज पढ़ाई, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेंढा लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़बाह किया, वक़ाला और कहा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा है। हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युज़ही मिन उम्मती, और मैं इस जानवर को मेरी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ और उन लोगों की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ जो लोग कुर्बानी नहीं किए ऐसे दोस्तों। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मैं ये कुर्बानी अपनी तरफ से कर रहा हूँ और ये कुर्बानी उन लोगों की तरफ से कर रहा हूँ जो मेरी उम्मत में से जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है, उन लोगों की तरफ से भी मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। दूसरी हदीस को सुन लीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज है, उनकी भी हदीस को आप सुन लीजिए अजीज दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन सुम्मा ज़हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के नाम से कुर्बानी कर रहा हूँ और
जो सबसे बड़ा है ये अल्लाह तबारक व तआला तो मोहम्मद की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले और मोहम्मद के खानदान की तरफ से भी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले और अपनी उम्मत की तरफ से भी अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अजीज दोस्तों, इन दोनों में सबसे बड़ी जो बात है वो बात ये है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम हर साल मेंढे को ज़बह करे, कुर्बानी करे, दो मेंढे को कुर्बानी करे, एक अपनी तरफ से और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अजीज दोस्तों, ये हदीस सही नहीं है। जिन हदीसों में कहा गया है कि मैयत की तरफ से अलग से कुर्बानी कर सकते हैं, यह हदीस सही नहीं है। इस हदीस में एक अबुल हसन रावी है, ये रावी मजहूल है अजीज दोस्तों, इसका अता पता कुछ नहीं है अजीज दोस्तों, ये हदीस सही नहीं है। इसी हदीस को मौलवी लोग अपने जेब में रख करके फतवा देते थे कि मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन जिन हदीसों में ये बात कही गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से और अपने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, उन अमल के बारे में अगर हमें और आपको कहा नहीं गया है तो हम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम किए और हमको करने का हुक्म दिया है वही काम कर सकते हैं, और जो काम खुद किए हैं और हमें और आपको हुक्म नहीं दिया है तो नहीं कर सकते हैं अजीज दोस्तों। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में आपको बयान करता हूं कि हज़रत अता बिन हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग कुर्बानी कैसे देते थे, किन जानवरों को कुर्बानी देते थे। हमारे समाज के अंदर होता क्या है कि लोग खस्सी का कुर्बानी देते हैं, यानी बकरा का कुर्बानी देते हैं, बकरी का नहीं देते हैं। ये बात सही है अजीज दोस्तों, बकरी और बकरा दोनों का कुर्बानी आप दे सकते हैं। ये दिमाग से हटा लीजिए कि हम लोग सिर्फ खस्सी का कुर्बानी देते थे तो सिर्फ खस्सी का ही जायज है अजीज दोस्तों, और मट्ठी जिसको बंगाली बोलते हैं उसकी जायज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बकरा बकरी दोनों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं अजीज दोस्तों। अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि कैफ़ कानत ज़हाया अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी कैसा हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि कान रजुल युज़हा बिशात अन्हु व मिन अहलिही, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग बकरी और बकरा दोनों का कुर्बानी क्या करते थे अजीज दोस्तों। खुद खाते थे और दूसरों को भी खिलाया करते थे। हत्ता तबाहन नासो फसरत, यहाँ तक कि लोग फख्र करते थे अजीज दोस्तों। आज समाज के अंदर लोग फख्र से जानवर खरीद रहे हैं कि हम अगर 20,000 का जानवर खरीदेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा अजीज दोस्तों। नाम कमाने के लिए आप कुर्बानी मत दीजिए अजीज दोस्तों। आपके पास जितनी इस्तेदाद है आप उसी के हिसाब से आप कुर्बानी का जानवर खरीदिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं खरीदिए अजीज दोस्तों। एक मैं हदीस और सुना देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया है। यह हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। उन्होंने कहा वयुतइमु अला बैतिही असुलसु, यानी कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं, उस गोश्त को 3 हिस्सा करते हैं। अब देखे होंगे, सुने भी होंगे कि कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बाद उस गोश्त को 3 हिस्सा करते हैं और 3 हिस्सा करके एक हिस्सा खाते हैं, दूसरे हिस्सा फकीर मिस्किन को देते हैं, तीसरा हिस्सा गरीब को तकसीम करते हैं, रिश्तेदारों को तकसीम करते हैं अजीज दोस्तों। यानी 3 हिस्सा करके 3 में बांट देते हैं अजीज दोस्तों।
कहीं कहीं ऐसा भी देखे होंगे कि कुर्बानी का जानवर जमा किए, उसके बाद सारे गोश्त को ले जाकर के मंडल के पास जमा करते हैं, उसके बाद चीज तकसीम करते हैं। आसिफ दोस्तों, ऐसा सिस्टम हदीस में नहीं बताई गई है। आसिफ दोस्तों, कुर्बानी का जानवर आप ज़बा कीजिए, उसके बाद आप उन गोश्तों में से कुछ गोश्त को मांगने वाले फकीर और मिस्कीन को दीजिए, और कुछ गोश्त को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कीजिए, और कुछ गोश्त को खुद खाइए। आसिफ दोस्तों, इसमें बैंड नहीं है। आसिफ दोस्तों, दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाल मटोल में पड़ गए हैं, कुर्बानी नहीं देंगे, नहीं देंगे तो ऐसे भी तो हमको गोश्त मिल ही जाता है, देखे ही क्या फायदा है। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वही बयान की है कि जो लोग कुर्बानी की जानवर खरीदने की ताकत रखते हैं और उसके बाद कुर्बानी नहीं देते हैं, उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन वजदा सादन फलम युज़हिर फला यक़रबन्ना मुसल्लना, कि जो लोग कुर्बानी की जानवर खरीदने की ताकत रखते हैं, जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं, उसके बावजूद वो कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ईदगाह में बकरा ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए। यानी कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की कि पैसा होने के बावजूद भी वो कुर्बानी ना दे। ऐसे दोस्तों, इसलिए बहुत सख्ती के साथ बताइए। ऐसे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि लोग सवाल एक और पूछते रहते हैं, मौलवी साहब घर में एक खस्सी है, बकरे का तो चर्चा है नहीं, एक खस्सी है तो इसमें अकेला कर दे या फिर अब्बू के नाम से कर दे या फिर दादा के नाम से कर दे। अजीज दोस्तों, आपके घर में एक खस्सी है या पट्टी है, बकरा है, बकरी है, उसमें आप सारे लोगों को शरीक कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, आप अपने को ले लीजिए, अपने अब्बू को ले लीजिए, अपने दादा को ले लीजिए, परदादा, लगड़दादा, पगड़दादा, यानी जितने लोग हैं सारे लोगों को आप एक जानवर में शरीक कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, नेकी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी देने में पीछे नहीं लग रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आपके घर में एक खस्सी है, आपके घर में एक बकरा है, तो आप अपने नाम से भी कुर्बानी कीजिए उसी बकरे को। आपके घर में जितने लोग हैं सारे लोगों का नाम दीजिए, और जो लोग मुर्दे मर चुके हैं उनका भी नाम इसमें डाल दीजिए ताकि उनको भी सवाब पहुंच जाए। अजीज दोस्तों, एक और मैं हदीस सुना देता हूं। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आज बहुत सवाल करते हैं कि एक बड़ा जानवर है तो उसमें कितने लोग शरीक हो सकते हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस हदीस को मैं लास्ट में बयान कर देता हूँ, उसके बाद मैं खुतबा खत्म कर दूंगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, यानी इस हदीस को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निज़ाइही बिल बक़र, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गाय को कुर्बानी की अपनी घर वालों की सारी औरतों की तरफ से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी, तो पता चला कि एक गाय की कुर्बानी आप 9 लोगों की तरफ से, 10 लोगों की तरफ से, 11 लोगों की तरफ से, 12 लोगों की तरफ से, अपने घर में से। मान लीजिए हमारे घर में हम लोग 15 लोग हैं, हम 15 लोगों की तरफ से भी एक कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आज जो 7 लोग मिलकर खरीदते हैं तो हम एक हो गए, आप एक हो गए, आप एक हो गए, इसलिए हम लोग 7 लोग मिल करके एक कुर्बानी खरीदते हैं। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि एक गाय खरीद के लेकर आएंगे और हमारे घर में जितने लोग हैं एक ही फैमिली में रहते हैं, सब जुदा जुदा नहीं है, तो सारे लोगों की तरफ से आप कुर्बानी कर सकते हैं। आखिर दोस्तों, वक्त खत्म हो गया है। वमा अलैना इल्लल बलाग वालैकुम हिसाब। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कुर्बानी करने की तौफीक दे। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि